इंडिया को 2047 तक विकसित भारत बनना है। पर अगर मैं कहूँ कि इंडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती न चाइना है, ना ही पाकिस्तान, बल्कि 0 से 8 ईयर्स ओल्ड बच्चे। ये चुनौती बिल्कुल अलग है और हटके है, जिसे हम सब इग्नोर कर रहे हैं। तो हेलो, मेरा नाम है शशांक, आप देख रहे हैं शशांक स्टडी नोट्स। चलिए समझते हैं क्या है पूरा माजरा। हम हाईवेज बना रहे हैं, स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, हर चीज की बात कर रहे हैं। पर एक सिंपल सवाल है जो कोई नहीं पूछ रहा। क्या हम अपने बच्चों को स्ट्रांग बना रहे हैं? क्या हम अपने देश के बच्चों में बिल्डअप ला रहे हैं? साइंस क्लियर बोलती है, एक बच्चे का ब्रेन 85% तक उसके अर्ली चाइल्डहुड में ही डेवलप कर जाता है। यानी अगर हमने यहाँ गलती कर दी तो आईआईटी और आईआईएम के दाखिले के बाद भी ये गलती कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों पर ध्यान दें। बच्चा सही न्यूट्रिशन, सही इमोशनल केयर और स्टिमुलेशन के बिना बड़ा होता है, वो जिंदगी भर उसका प्राइस चुकाता है। ये बात सुनने में छोटी लगती है, पर इसका असर बेहद बड़ा होता है मेरे दोस्तों। हालांकि इंडिया ने काफी प्रोग्रेस की है और गवर्नमेंट ने काफी सारे स्कीम्स भी चलाए हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी, पीएम पोषण या फिर एनएचएम, जिसको हम नेशनल हेल्थ मिशन के नाम से जानते हैं। लेकिन अभी भी हमारा फोकस सिर्फ बच्चों के सर्वाइवल के ऊपर है, ना कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर। हम यानी हमारी गवर्नमेंट और हम सभी लोग बच्चे के सर्वाइवल पे तो पूरा फोकस करते हैं, लेकिन हम उनके मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देते, और इसका खामियाजा आने वाला भारत भुगत सकता है। और यही चेतावनी हिंदू के इस आर्टिकल में बताई गई है। इमोशनल हेल्थ, कॉग्निटिव स्किल्स और सोशल बिहेवियर, ये सभी सिस्टम के ब्लाइंड स्पॉट है, जिसपे ना तो गवर्नमेंट ध्यान दे पा रही है और ना ही हम और आपके जैसे लोग। बच्चे के जन्म के बाद 1000 दिन वो दिन होते हैं जब बच्चा घर पर होता है और पेरेंट्स पेरेंटिंग सीखते हैं, या तो यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, या फिर व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया। एपिजेनेटिक्स बताता है कि माँ का स्ट्रेस, घर का एनवायरनमेंट और बच्चे को जो अर्ली नेग्लेक्ट किया जाता है, वो उसकी पूरी जिंदगी को शेप कर देता है, पॉजिटिवली नहीं, नेगेटिवली। जब ये सब चीजें हमारे ही बच्चों के साथ घटेगी तो बताइए 2047 में विकसित भारत का सपना कैसे पूरा होगा? वैसे देखा जाए तो सॉल्यूशन भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, बट हमको उस पर ध्यान देने की जरूरत है और उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में करने की जरूरत है। जैसे कि पेरेंट्स को गाइड करो, बच्चों से बात करना और उनके साथ खेलना, उनके साथ समय बिताना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना और समझना, ये कहीं ना कहीं बच्चों की मानसिक हेल्थ पे असर डालेगा। हेल्थ, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन को अलग अलग सिलोज में नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब इसके लिए अलग अलग स्कीम्स नहीं, एक इंटीग्रेटेड स्कीम की जरूरत है, जिसमें एक बच्चे को पूर्ण तरीके से डेवलप करने की सारी गतिविधियां हों। आज के टाइम में भारत में जितने भी स्कीम्स चल रहे हैं उसमें से मोस्टली पुअर फोकस्ड है, यानी वो बच्चे जो गरीबी दर से नीचे हैं। सरकार उन्हीं के लिए व्यवस्था जुटा पा रही है, बट हर बच्चा डिजर्व करता है होलसम डेवलपमेंट, जिसके लिए हमको एक यूनिवर्सल तौर पे स्कीम चाहिए जो किसी के पुअर या रिच होने पर फोकस ना करे, बल्कि बच्चे के ओवरऑल विकास पे फोकस करे। और ऐसी स्कीम की नीड इंडिया में बहुत ज्यादा है। हम बच्चे को सरवाइव तो करवा ले रहे हैं, पर सर्वाइवल के बाद क्या? हमारा भारत कैसे विकसित होगा 2047 तक, जब हम अपने बच्चों को एनरिच ही नहीं कर पाएंगे डेवलपमेंट में? इंडिया का भविष्य पार्लियामेंट में नहीं बनता दोस्तों, इंडिया का भविष्य बनता है उस नर्सरी क्लास में जहां बच्चे पढ़ते हैं, जहां से बच्चों की मानसिक विकास की शुरुआत होती है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम वहीं से अपनी जड़ों को मजबूत करें, तभी जाके 2047 तक कहीं ना कहीं इंडिया विकसित हो पाएगा। वरना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना, इकोनॉमी पे ध्यान देना या फिर मिलिट्री पावर पे ध्यान देना, इससे भारत विकसित नहीं हो पाएगा। इसी के साथ ये आर्टिकल यहाँ खत्म होता है। आई होप इससे कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें अपने ओपिनियन को। दिस इज शशांक सिंह साइनिंग ऑफ। गुड नाइट।